का तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम उसको ज्वाइन कर सकती हो। अब कुछ नहीं करना मुझे। तो फिर हमें कुछ करने दो। तुमसे निकी ने बात की थी? जी की थी। मैं लड़के को मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। और जब मैं उसको मिली ना तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल वो तुम्हारे लिए ही बना है। मम्मा, मैंने हमेशा आपकी बात के आगे सर झुकाया है और अभी भी यही करूंगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कोई शर्त है क्या? नहीं, रिक्वेस्ट है। बोलो। आपने जो करना है करें, मैं किसी बात के लिए मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। ये बात तो मान सकती हूँ। और ना ही मुझे किसी से मिलना है। मिसेस अहमद तुम्हें देख चुकी हैं, वो कामरान को भी तुम्हारे बारे में बता चुकी हैं। डोंट वरी, तुम्हें कोई नहीं देखने आएगा। लेकिन एक बार तुम तो कामरान को देख लो, उससे मिल तो लो। नहीं, अब ना ही मैं किसी को देखना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ। ये देखना, मिलना, ये सब कुछ मुझे रास नहीं आता। ओके, इंसिस्ट नहीं करूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। सच? थैंक यू। तुम्हें पता है अम्मा इस खुशी के लिए कब से तरस रही थी? अब सब चीजें तो इंसान के बस में नहीं होती ना। उमैर, अगर अम्मा खुश थी तो उन्होंने मुझसे खुशी का इजहार क्यों नहीं किया? अभी वो थोड़ी खफा है ना, और तुम्हारे लिए उनके दिल में थोड़ी सी रंजिश है। लेकिन सच बताओ, उनका दिल भी अंदर से खुशी से झूम रहा होगा। सच? और मेरा ख्याल है कि अम्मा के दिल से तुम्हारे लिए गुबार खत्म हो जाएगा। बस कुछ ऐसा करो कि उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। मेरी जान, में कोशिश कर तो रहा हूं, अब आगे अल्लाह मालिक है। वैसे मैं सोच रही थी कि अब मुझे किसी प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम कब जाएंगे यहाँ से? तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अम्मा का दिल एक मर्तबा साफ हो जाए ना, हम यहाँ से फौरन निकल जाएंगे। अब वो दिन पता नहीं कब आएगा। आ जाएगा, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बस तुम एक काम करो, तुम ना अम्मा को राम करने की कोशिश करो, उनके पास जाओ, उनसे बातें करो। हो सकता है उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनने लगे। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि हम नाम क्या रखेंगे? बस रख लेंगे। क्या? अच्छा, बाद में सोचेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर कह रहा है कि उस पर बहुत स्ट्रेस है। लेकिन सालिया, उस दिन तो वो रिलैक्स थी। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि आयशा पहली जैसी फ्रेश हो गई है। I know। वो कल सुबह तक भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कल रात को जब वो वापस आई है ना, मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पे कोई बहुत बड़ा बोझ है। तुमने पूछा उससे? हाँ, बहुत पूछा, लेकिन वो टाल गई। अभी कहाँ अपने कमरे में है? लेकिन सो रही है। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया है ना, उसे आराम की बहुत जरूरत है। पता नहीं इस बच्ची के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
मुझे लगता है ऑफिस में कुछ बात हुई है। वो मुझसे छुपा तो रही है लेकिन बात वही है। सालिया, मेरा ख्याल है उसके ऑफिस जाओ तुम। ऑफिस तो देखा हुआ है ना तुमने। तुम जाओगी तो सारी बात सामने आ जाएगी। एक तो तुमने मरियम पे अपने दरवाजे घर के बंद कर दिए हैं ना, एक छोटी सी जिद के खातिर। कम से कम उससे नाराजगी तो खत्म कर लो। बेटियां होती हैं घर में तो रौनक होती है। दोनों बहनें एक दूसरे का तो सुख तो शेयर कर सकती हैं, लेकिन तुमने तो अपने पे एक खोल चढ़ा रखा है। कोशिश के बावजूद भी कोई तुमसे तुम्हारी कोई बात शेयर नहीं कर सकता। तुम तो करती हो ना। हमारी बात और है, हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन कोई भी तुम पे फौरन ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम किसी पे ट्रस्ट करती ही नहीं हो। मैंने तुम्हें यहाँ अपने ऊपर तनकीद करने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन सालेहा, मैं ये घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा ख्याल है मुझे तुमसे वो बात कर लेनी चाहिए जो बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ। अजे तक ते परी ने फकी दे ही दी होनी। सुबह तक मां बनन दा ख्वाब भी टैपटास हो जाना। मैं वेखा कि ना किस तरह रहेगी फिर इत्थे। भाई किधर है? आप उमर जरा बाहर फोन करने गए। क्यों, कोई काम था? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। अम्मा ने कहा है कि रोज तुझे दूध का गिलास जरूर दे दिया करो, तेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लगता है अम्मा को दादी बनने का बहुत शौक है। हाँ वो तो है। तो तुम फिक्र क्यों करती हो सकता है मेरे जाने के बाद तुम ये खुशी दो। अम्मा को आस तो है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी। बहुत बेनियाज है, सबको देता है, तुम्हें भी देगा इंशाल्लाह। बड़ी मन्नतें मांगी है मैंने, दरगाह के चक्कर भी लगाती हूँ। खैर आना, चल किचन में चल के बातें करते हैं। मैं ना तेरे मियाँ के सामने ज्यादा बात नहीं करती। क्यों, तुम्हारे भाई हैं, तुम कर सकती हो बातें। नहीं, झिझक तो होती है ना। चल आजा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ।
परी का भी जवाब नहीं। पता नहीं अम्मा के लिए दूध निकाला या मेरे लिए। चलो खैर। नहीं, छोड़ दे इसे। और क्यों? इसमें सब गिर गया। छोड़ दे, तेरे लिए नहीं है। अरे ये परी ने मेरे लिए रखा है। हाँ। और ये किसी के लिए नहीं है। मुझे लगता है इसमें कुछ गिर गया है। और तू जरा बाहर चल मेरे साथ। और बता, वो किसके लिए मौत का सामान तैयार करी थी? और उस भाई की बीवी के लिए, और जिसने बाप के मरने के बाद वो हमें खिलाया पिलाया। और बोल। और बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू ठहर जरा। और सच सच बोल, वो किसके लिए मौत का सामान तैयार करी थी? सच बोल, वरना 6 की 6 तेरे दिल में डाल दूंगा। बोल। चलाते में मैं अंधी हो गई थी। माफ कर दे मुझे। ओए, तेरे सच पे तो मैं तुझे मार नहीं सकता, और पर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ओए एहसान फरामोश औरत, और तू मेरे भाई का घर उजाड़ने चाहिए थी, और मैं तेरा घर उजाड़ दूंगा। मैं तुझे तलाक देता हूँ। चल। परी क्या हो गया? ठीक तो है सब? क्या हो गया इसे? ओए पूछ अपनी लाडली से। तुम इतना गुस्से में क्यों? छोड़ इसे। सुमैर, ज़बान की ताकत इससे कहीं ज्यादा होती है। ओए मैं इसको अपनी ज़बान की ताकत ही दिखा रहा था। अगर तू बीच में ना आती ना, तो आज मैं इसको। तो आज क्या करते तुम? मैं इसको तलाक दे देता। क्या? सुमैर, तुम पागल तो नहीं हो गए? वो औरत जो तुम्हारी जिंदगी की दुआएं मांगती है, तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहे थे। ओए, तुम्हें पता है ये क्या करने वाली थी? ये जो कुछ भी करने वाली थी, I'm sure तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं पैदा कर रही होगी। बोलो। हाँ, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, ऊपर तुम। देखो मेरे भाई, ये छोटे मोटे झगड़े जिंदगी में चलते रहते हैं। जहां प्यार होता है वहां एतबार भी होना चाहिए। तुम खुद सोचो, अगर तुम इसकी जान ले लेते तो क्या तुम खुद नहीं मर जाते? हाँ, बोलो। परी, सुमैर तुम्हारा हमसफर है। जो बात उसको नापसंद है वो छोड़ दो, मत करो उसे। देखो, शादी के बाद अगर औरत मर्द की ख्वाहिश पे चले तो कभी फसाद नहीं होते। समझ रहे हो ना मेरी बात? हमेशा इस बात पे यकीन रखना कि शौहर अपनी बीवी का कभी बुरा नहीं सोच सकता।